संभल पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। तीर्थ नगरी के तौर पर पुनर्जीवित होगा संभल। पुनर्विकास का काम हुआ शुरू। संभल के सीईओ अनुज चौधरी की उपद्रवियों को चेतावनी। अनुज चौधरी ने कहा, हिम्मत है तो करके देख लो पत्थरबाजी, अब जंगल राज नहीं। उत्तर प्रदेश का संभल जिसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान खो चुकी थी, क्योंकि उपद्रवियों ने एक वक्त पर संभल को अपने आगोश में कर लिया था, लेकिन अब संभल की खोई पहचान को वापस दिलाने के लिए सीएम योगी ने बड़ा फैसला कर लिया है। सीएम योगी अब संभल को कल्कि भगवान की नगरी के रूप में पुनर्जीवित करने की योजना बना चुके हैं। संभल से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां संभल में प्राचीन धरोहरों को पुनर्जीवित करने का काम तेजी से शुरू हो चुका है। संभल नगर पालिका परिषद ने तीर्थ स्थलों, ऐतिहासिक कुओं और सड़कों का नवीनीकरण शुरू कर दिया है। ये सब कुछ संभल के सीईओ अनुज चौधरी और एसडीएम की मौजूदगी में वहां पर हो रहा है। जिस तरीके से ये पुनर्विकास का काम वहां पर चल रहा है, जो वहां पर कुएं हैं, जो वहां पर ऐतिहासिक इमारतें हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से पुनर्जीवित करने का काम संभल में चल रहा है, जिसको लेकर पूरी जानकारी संभल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी के जरिए दी गई है। और उन्होंने बताया कि संभल तीर्थ नगरी के रूप में बढ़ रहा है। वहीं संभल नगर पालिका ने तीर्थ स्थलों के पुनर्विकास का काम शुरू कर दिया है। प्रशासन तीर्थ स्थलों और कूपों को पुनर्जीवित करने और सजाने की योजना बना रहा है। तो ये तैयारी संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके प्रशासन और शासन की है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, क्या जानकारी उन्होंने इस बारे में दी है, जरा सुनिए। संभल चूंकि तीर्थ नगरी के रूप में हमारा बढ़ रहा है और संभल में जो हमारे तीर्थ हैं और जो संभल महात्म्य में जो तीर्थों का उल्लेख है, तो उसमें संभल नगर क्षेत्र में जो तीर्थ हैं और जो कूप हैं, उनको लेकर नगर पालिका परिषद अपनी प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही साथ शासन के स्तर से भी हमने सारे ऐसे तीर्थों में जो भी अवस्थापना सुविधाओं का विकास होना था, जो पहले से विद्यमान में, उसमें एड ऑन भी करने के लिए हम लोगों ने सारे प्रस्ताव शासन स्तर को प्रेषित किया है। विभिन्न योजनाओं के तहत इन प्रस्तावों को भेजा गया है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इन सारी प्रस्तावों को तैयार कराया गया और उनके माध्यम से ही नगर विकास विभाग को भेजा जा गया। बंधन योजना के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे तीर्थ और कूपों के लिए भेजा गया है। अलावा इसके नगर पालिका परिषद संभल स्वयं अपने स्वयं के संसाधनों से यहाँ पे आपने देखा होगा कि चतुर्मुख कूप जो सबसे प्राचीन कूप है, उसकी तैयारी लगभग 90% कंप्लीट हो गया है कार्य, और वह पूरी तरह से जो कूप है उनकी पूरी अवस्थापना सुविधाओं का हमने विकास कर लिया है। अब अतिरिक्त शेड की तैयारी चल रही है ताकि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति बैठ के, श्रद्धालु बैठ के सत्संग कर सके। इसके अलावा आप देखेंगे यम घंट तीर्थ जो है, जो बंधन योजना में हमें लगभग 1,18,00,000 के पास पैसा प्राप्त हुआ था, जिसकी अवस्थापना सुविधाओं का विकास का कार्य लगभग 45% कंप्लीट हो चुका है और उस पर कार्य चल रहे हैं। अलावा इसके शंख माधव तीर्थ के लिए भी सरकार शासन को हमने प्रेषित किया है योजना। महामृत्युंजय तीर्थ के लिए, कुरुक्षेत्र तीर्थ के लिए, सूरजकुंड तीर्थ के लिए, सभी के लिए कुछ कुछ चीजें जो वहाँ मिसिंग थी, जैसे वहाँ पे तालाब था, उसको पूरी तरह से अमृत सरोवर के रूप में तब्दील करना, उसके चारों तरफ अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना, चारों तरफ ग्रीनरीज की विकास करना। अलावा तीर्थों के संपर्क मार्गों को लेके भी हमने योजना बना रखा है कि जो भी संपर्क मार्ग हो, काफी एक तरह से हेरिटेज मार्ग हो, जहाँ पे लोगों की बैठने की सुविधा हो, साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट से जुड़े हुए संसाधनों की वहाँ पे प्रचुरता हो, वो तीर्थों के अंदर की अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो। अलावा इसके हम लोगों ने अपने स्वयं के मद से भी कूपों के जीर्णोद्धार के लिए काम किया है। कूप और कुएं जितने भी संभल में प्राप्त हुए थे, उन पर सभी पर उनके मरम्मत का कार्य, उन पर जाली लगाने का काम नगर पालिका परिषद स्वयं कर रही है। शासन स्तर से भी प्रेषित की गई है कि अगर वहां से हमें कुछ बजट प्राप्त होता है तो हम पूरे तरीके से ये सभी कूपों की एक रूपता के लिए काम करेंगे कि सभी में गेट लग जाए। जो प्राचीन संभल का जो धरोहर है, विरासत है, उनको सजाने की पूरी तैयारी चल रही है।
तो संभल नगर पालिका की तरफ से ये जानकारी दी गई है। हालांकि इससे पहले भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि संभल को तीर्थ नगरी और जिला मुख्यालय बनाने की मांग की गई थी। एसडीएम को बाकायदा एक लेटर भी लिखा गया था जिसमें 68 जो तीर्थ स्थल हैं संभल के और जो 19 प्राचीन कूप है जीवित किया जाए, ये मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन लोगों ने सौंपा था। वो जानकारी पहले सामने आई थी, जिसके बाद ये तैयारी अब तेज हो गई है। एक तरफ वहां पर अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जों पर बुलडोजर गरज रहा है, तो दूसरी तरफ इस तरीके से संभल की खोई जो धार्मिक पहचान है, जो तीर्थ नगरी के तौर पर संभल को जाना जाता था, लेकिन किस तरीके से वक्त के साथ वहां पर अवैध कब्जे हुए, वहां पर अवैध तरीके से मस्जिदें और इमारतें बनाई गई और कहीं ना कहीं संभल की पहचान खो चुकी थी। लेकिन एक बार फिर से वहां पर इस तरीके का यह एक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में देखने को मिल रहा है। एक और तस्वीर आप देखिए जहां पर सीओ अनुज चौधरी जो हैं वो संभल में लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। अब लक्ष्मणगंज क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को हटाने की कार्रवाई जब की गई तो वहां पर मस्जिद के अध्यक्ष सिराजुद्दीन और शहर इमाम मौलाना नाजिम से बातचीत करते हुए दरअसल सीओ अनुज चौधरी ने कुछ ऐसा कहा कि उपद्रवियों में खलबली मचना लाजमी है। दरअसल इस मोहल्ले के ही एक व्यक्ति ने जब सीओ अनुज चौधरी से कहा कि सर, हम प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमने खुद सभी छतों की जांच कर ली है, कहीं पत्थर नहीं रखे गए हैं। इतना सुनते ही सीओ अनुज चौधरी का लहजा जो है वो बदल गया और वो चेतावनी भरे अंदाज में ये कहते हुए नजर आए कि अब जंगल राज नहीं है। यदि किसी में हिम्मत हो तो एक बार पत्थरबाजी करके देख ले। प्रशासन ने ऐसी कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पत्थरबाजी जैसी हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। ये शब्द हैं सीओ अनुज चौधरी के। यानी हमने देखा कि किस तरीके से संभल में एक मस्जिद के सर्वे के दौरान जिस तरीके का उपद्रव, जिस तरीके की हिंसा वहां पर हुई, जिस तरीके से वहां पर लोगों को टारगेट किया गया, वहां उसके बाद से एक्शन लगातार जारी है। वहां पर जो मंदिर किसी तरीके से ध्वस्त किए हुए थे, जो नलकूप जो है एक तरीके से अतिक्रमण किए हुए थे, उन तमाम चीजों पर एक्शन हो रहा है। एक तरफ सीओ अनुज चौधरी से लेकर वहां के डीएम और एसडीएम एक्शन मोड में है, तो वहीं पर सरकार भी अब संभल की जो सांस्कृतिक जो धार्मिक पहचान खो चुकी थी, अब तीर्थ नगरी के तौर पर उसे पुनर्जीवित करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। और ये तैयारी वहां पर दिख भी रही है कि किस तरीके से वहां पर जो तीर्थ स्थल हैं, जो वहां पर नलकूप हैं, जो कुएं वहां पर थे पुराने, उन्हें कहीं ना कहीं पुनर्जीवित करने का काम कुछ इस तरीके से बड़े पैमाने पर चल रहा है। और जाहिर तौर पर ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वहां पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हो, उन्हें परेशान करेंगी, क्योंकि उनकी मंशा थी एक वोट बैंक के लिए वहां पर काम करना। लेकिन कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में यह मुमकिन नहीं हो पा रहा है और इस तरीके से अब सीएम योगी संभल को लेकर और ज्यादा कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रशासन उनका एक्टिव नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।